नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि फल फरवरी 2023 के बारे में। फरवरी का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा और क्या उपाय करना होगा जिससे फरवरी का महीना आपका शानदार बीते। यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी आप जान सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे फरवरी के महीने में ग्रहों की स्थिति के बारे में। तीसरे भाव में तुला राशि में केतु का गोचर होगा। पंचम भाव में 7 फरवरी तक बुध का गोचर होगा। 7 फरवरी के बाद छठे भाव में मकर राशि में बुध गोचर करेंगे 27 फरवरी तक, और 27 फरवरी के बाद कुंभ राशि में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का गोचर आपके छठे भाव में मकर राशि में 13 फरवरी तक रहेगा, और 13 फरवरी के बाद सूर्य सप्तम भाव में कुंभ राशि में शनि के साथ गोचर करेंगे। शनि का गोचर कुंभ राशि में रहेगा पूरे महीने, और वही शुक्र जो है कुंभ राशि में 15 फरवरी तक सप्तम भाव में रहेंगे। उसके बाद अष्टम भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। गुरु भी मीन राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। राहु मेष राशि में भाग्य भाव में गोचर करेंगे, और मंगल वृषभ राशि में दसम भाव में गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करें राशि के स्वामी के बारे में, सूर्य के बारे में। सूर्य का गोचर आपकी राशि से छठे भाव में होगा, मकर राशि में। और छठे भाव में सूर्य का गोचर वैसे तो अच्छा माना जाता है, लेकिन ये लग्नेश है, और लग्नेश छठे, आठवें, 12वें भाव में गोचर करे तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। इस कारण से स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। सर्दी, जुकाम, कफ वाली प्रॉब्लम, शीत वाली प्रॉब्लम या पैरों में दर्द, तनाव, ऐसी स्थितियां बन सकती है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंस भी आपका कमजोर हो सकता है, कम ज्यादा होगा, इसलिए विशेष ध्यान देना है। सूर्य छठे भाव में जब गोचर करते हैं तो रोग वृद्धि हो जाते हैं। तो रोगों पर भी विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीजों का उपयोग नहीं करना है। खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं आपकी बन सकती है, तो यहाँ पर जो है आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वही यदि हम बात करें आपके पंचमेश के बारे में, पंचमेश आपके बनते हैं गुरु, और गुरु का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव में मीन राशि में गुरु का गोचर होगा। अष्टम भाव में गुरु का गोचर होने से जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट, इन चीजों से बच कर रहना होगा। और यदि आप करते हैं तो पहले आप कुंडली में देख लें कि गुरु की स्थिति कैसी है। यदि आपकी पत्रिका में गुरु की स्थिति मजबूत है तो आप इन क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, अन्यथा आपको नुकसान की आशंकाएं ज्यादा हो सकती है। वही उच्च शिक्षा के लिए यदि देखा जाए तो शिक्षा में भी व्यवधान पैदा होंगे। संतान के लिए भी कहीं ना कहीं व्यवधान और कुछ परेशानी और कुछ चिंताएं बन सकती है। वही प्रेम विवाह में देखा जाए तो प्रेम विवाह की स्थितियों में भी कहीं ना कहीं जो है मन मुटाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। वही यदि हम बात करें सप्तम भाव के बारे में, सप्तमेश आपके बनते हैं शनि, और शनि आपके सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे सस नामक राजयोग बना करके। लेकिन सप्तम भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए यहाँ पर वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं बन सकती है। और सूर्य 13 फरवरी के बाद सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य और शनि की स्थिति सप्तम भाव में बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है। वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा होंगी। दाम्पत्य जीवन आपका खराब हो सकता है, मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, घर में क्लेश हो सकता है, और दैनिक आय में भी उतार चढ़ाव देखने की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। इसलिए यहाँ पर विशेष आपको ध्यान देना होगा। वही यदि हम शुक्र की बात करें तो शुक्र का गोचर सप्तम भाव में 15 फरवरी तक रहेगा, और 15 फरवरी तक शुक्र भी सप्तम भाव में अच्छे परिणाम नहीं देंगे। इस कारण से विशेष ध्यान देना है। 15 फरवरी के बाद जब अष्टम भाव में शुक्र आएंगे तो मिले जुले परिणाम देंगे। धन की स्थिति को बरकरार करेंगे, और धन की स्थिति में मजबूती, वही आध्यात्म के क्षेत्र में लगाव बढ़ेगा। यहाँ पर गुरु का भी गोचर रहेगा मीन राशि में, तो गुरु भी यहाँ पर आपके आध्यात्म के क्षेत्र में और धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। लेकिन खर्चे भी करेंगे, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि 12वें भाव में, व्यय भाव में होगी। इस कारण से जिस प्रकार आय होगी उस प्रकार खर्चे भी बढ़ेंगे, तो खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। वही शुक्र धन भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन की वृद्धि होगी, धन के स्रोत पैदा होंगे, ये स्थितियां भी बनेंगी।
वही यदि गुरु की सप्तम दृष्टि की बात करें तो सप्तम दृष्टि गुरु की भी धन भाव में होगी और गुरु धन कारक है, इस कारण से धन की स्थिति आपकी बनी रहेगी। वही धन के बाद नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान के भाव में गुरु की दृष्टि होगी। तो भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई भी कार्य यदि आप कर रहे हैं तो फरवरी 13 तक आप रुक जाएं या फरवरी के महीने में रुक जाएं। फरवरी के बाद मार्च में यदि आप कार्य करेंगे तो ज्यादा आपको सफलता मिलेगी, कोई भी काम आपके रुकेगी नहीं। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। वही यदि हम बात करें मंगल के बारे में तो मंगल आपके दसम भाव में गोचर करेंगे। नौकरी व्यापार की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, उसमें कोई विशेष बदलाव नहीं है, लेकिन थोड़ी चिंता बनी रहेगी, मानसिक टेंशन भी रहेगा और घर में छोटे मोटे क्लेश भी हो सकते हैं, संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है और उग्रवादी में जोश के साथ कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे आपका काम खराब हो जाए। जल्दीबाजी में कोई भी काम आपको नहीं करना है। राहु आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। वही राहु की जो दृष्टि है वो सप्तम दृष्टि राहु की तीसरे भाव में बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे और राहु की पंचम दृष्टि लगन भाव में थोड़ा कंफ्यूज भी करेंगे, भ्रमित भी करने का काम करेंगे। इसलिए आपको सतर्क रहने की विशेष जरूरत रहेगी। तो देखा जाए तो बुध का गोचर आपके पंचम भाव में होगा 7 फरवरी तक। तो 7 फरवरी तक स्थितियों को ठीक बनाने का काम, उसके बाद छठे भाव में रोगों में वृद्धि करने के बाद उसके बाद सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में 4 ग्रहों का गोचर होगा। इस कारण से वैवाहिक जीवन पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा, दाम्पत्य जीवन को आपको बचाकर चलना होगा। वही खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा और वाणी पर भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि बुध आपकी वाणी धन के मालिक है और उनका गोचर अच्छा नहीं रहेगा फरवरी के महीने में। इसलिए वाणी पर संयम रखना है, कटु वाणी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है और उपायों का सहारा जरूर लेना है, क्योंकि सूर्य लग्नेश होकर के राशि के स्वामी होकर के रोग भाव में गोचर करेंगे। इसलिए रोग में वृद्धि ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, सूर्य का जप करना है, सूर्य को जल देना है, सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करना है, इसमें से कोई भी उपाय करें। और शनि का भी आपको क्या करना है, जप करना है। बीज मंत्र का जप आप जो है शनि का कर सकते हैं। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, जिससे फरवरी का महीना आपका शानदार बीते और सूर्य का तो उपाय आपको करना ही करना है। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।